सरकार ने तो भैया 5 साल में ये रोड पे ला दिए, मजदूर किसान सब रोडों पे हैं। कि बीजेपी ने एक राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम लड़ो मरो और हमें वोट दो। 500 रुपये आदमी दे रहे हैं, हम बाबू कह रहे हैं सब पूरे गांव में चर्चा है इस बात का। सरकार की नीति झूठ बोलने की है। योगी और मोदी से बड़ा हिंदुस्तान में झूठ बोलने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और जो पार्टी के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग सड़कों पर आने लगे हैं, किसानों के बीच जाने लगे हैं, जनता के बीच जाने लगे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की गाजियाबाद में जन विश्वास यात्रा है, यानी कि जन में विश्वास पैदा करने के लिए या विश्वास को बरकरार रखने के लिए या समझने के लिए एक बार फिर से वो रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में होंगे। हम भी गाजियाबाद के ही एक गांव सलेमाबाद में आए हैं। यहाँ पर गांव के लोग हैं, गांव के मौजूदा लोग हैं जो गांव की राजनीति को भी बखूबी समझते हैं, ज़रूरतों को भी बखूबी समझते हैं और प्रदेश की सरकार से क्या कुछ ज़रूरतें थीं, क्या कुछ मांग थी, 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, 5 साल में क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, सब समझेंगे और समझेंगे कि गांव में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यदि आप घर चलाते हो, घर में से बाहर निकलते हो या एक संसार को चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और सरकार की क्या अहम भूमिका होती है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। देवेंद्र प्रधान। देवेंद्र जी, सवाल मेरा वही है कि सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन थी और घर चलाने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं सरकार का कितना योगदान होता है उसमें, और आपको क्या लगा कि 5 साल के कार्यकाल में कैसा रहा? सरकार ने तो भैया 5 साल में ये रोड पे ला दिए, मजदूर किसान सब रोडों पे हैं। ना तो कोई व्यापार चल रहा किसानों का ना मजदूरों का। जो प्राइवेट कंपनियां वे सब बंद कर दी, सब अंबानी को बेच दिए सब सौदा। अब बेरोजगार ज्यादा है सर 5 साल की सरकार। क्या क्या बेच दिया? आपने कहा सब बेच दिया, क्या क्या? रेलवे लाइन, रेलवे को बेच दिए सब सौदा। रेलवे नहीं बिकी है, बस चल रहा है काम, चल रहा है रेलवे का भी, बिक जाएगी कुछ दिन में। ये काम चल रहा है सब। आपकी दाल रोटी चल रही है? अजी कहाँ चल रही है, वो मामला सड़क पे हम तो। सरसों का तेल 200 रुपये, उड़द की दाल ले लो 150 रुपये, हर चीज महंगी है, पेट्रोल 150 रुपये। और फसल का क्या रेट है? फसल का कुछ नहीं है, फसल तो पानी ने मार दी। कुछ 500 रुपये बिना आए किसी किसान के, 500 रुपये भी नहीं आए, किसान के नहीं आए, फसल सब बर्बाद कर दी है। तो ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के योगी जी भी गाजियाबाद में हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी गाजियाबाद में हैं, जन विश्वास रैली है, विश्वास है? ये तो हड़बड़ा रहे हैं, तो रैली पैसों में मोल ले जा आदमियों की भीड़ दिखाने हड़बड़े इनके दौरे। आप कैसे कह सकते हैं पैसों में? अजी हमारे गाँव से गए ट्रैक्टर भर के। कितने रुपए दे रहे हैं? 500 रुपये आदमी दे रहे हैं। हम बाबू कह रहे हैं सब पूरे गाँव में चर्चा है इस बात का। पूरे गाँव में चर्चा है। 500 रुपए? 500 रुपये आदमी दे रहे हैं। किस बात के लिए? भीड़ जुटाने के लिए। भीड़ नहीं है उनके पास। किसके पास? बीजेपी सरकार के पास बौखला गई है। किसानों से, मजदूरों सब बिल्कुल खिलाफ है इनसे। आप भी सहमत है इस बात से? जी। क्यों, क्या वजह है? ऐसा गांव में क्यों चर्चा है? चर्चा इस वजह से है कि यहाँ लोगों को जानकारी है इस बात की, इनके पास आए होंगे वे ठेकेदारों के, भाई तुम्हारे आदमी का इंतजाम करवा दो। अच्छा, समझेंगे 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का कैसा रहा? आपको कैसा लगता है कि ये सरकार दोबारा से लाओगे? ये तो इसी 1 महीने की सरकार है जो उन सब चल रहा। उद्घाटन पे उद्घाटन, हवाई अड्डा बिक रहा, नए हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। यानी पुराना बेच रहे हैं, नए का उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, कौन से बनी है तो सौदा चल रहा। अच्छा, और एक चीज बताएंगे कि आपका घर का खर्चा चल रहा है? हमारे घर का खर्चा तो बस ना चलने में चल रहा। ना चलने में चल रहा है, ऐसा क्यों? लोड इतना भारी है। लेकिन सरकार तो बहुत नीतियां लाई है। पेमेंट नहीं, गन्ने का तो सारा भुगतान हो गया, आपका तो गन्ना लदा खड़ा है। नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं हुआ। नहीं, सरकार तो कहती सारा। मेरे से कुछ एलर्जी होगी सरकार ने। हमारी मोदी फैक्ट्री ना अभी तक पेमेंट नहीं किया। उसका फरवरी का भी, पूरी फरवरी का, पिछले साल 2021 का फरवरी से अब तक। अरे कैसी बात कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि सारा भुगतान कर दिया। सरकार की कागजों में है, हमारी खेत घर में ना हैंडले, खाली पड़े हैं, बाढ़ भुक्के मर रहे हैं। बाढ़ का क्या फीस नहीं, दवाई नहीं, बुढ़े आदमी का साला देखो पड़ा नहीं कर पा रहे। हम पे कुछ भी ना छोड़ की है। बीजेपी ने एक राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम लड़ो मरो और हमें वोट दो। अभी तो भीड़ जा रही है जन विश्वास रैली में पैर रखने की। अभी हमारे भाई ने बताया 500 रुपए लेकर चले गए। कौन सी बात है, मंदिर मैं चल दूँ। 500 रुपए लेके चले जाओगे और जाए और वोट दोगे नहीं दोगे? वोट तुम्हारी कम हम उसकी लोकदल की।
लोकदल को दोगे, यानी पार्टीबाजी तो नहीं है? ना पार्टी का क्या पता पार्टी लोकदल को सपोर्ट करते हैं इसलिए कह रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम किसान वाली बात करें, जब किसान हमारे लिए मरा तो हम उसके लिए मरेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, 1 साल तक किसान आंदोलन चला, एकाएक खत्म भी हो गया, तो अब तो सारी बातें मान ली सरकार ने, तो अब तो कम से कम सुलह हो जाएगी। एक के सिवा कौन सी मान्य है? तो एक मान ली आपने, आंदोलन खत्म कर कहाँ दिया। कर दिया? आगे देखेंगे जब माननी तो उस दिन जाके ना लिखित में आओगी कोई चीज। जब तक लिखित में एमएसपी नहीं मिली है, एमएसपी नहीं मिली तो फिर कैसे करोगे? फिर दोबारा लाठी ले खड़े होंगे और क्या होगा? फिर लाठी लेके खड़े तो होना। लाठी बार बार लाठी लेके जब ना होगा तो लाठी लेके खड़ा होना पड़ेगा। तो तो मर रहे हैं। बिना आप मार लो, कोई और मार लो, भूख के मर ले जब मरना, और तुमसे लड़के मर ले जब मरना। लेकिन युवाओं का कहना ये है, जो हमने सुना है कि जी जो सरकार कर रही है सही कर रही है, बड़े बुजुर्गों का तो नहीं पता। ये बेरोजगार, युवा ही बेरोजगार। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार की नीति है वो सही नहीं है? सरकार की नीति झूठ बोलने की है। योगी और मोदी से बड़ा हिंदुस्तान में झूठ बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल इन दोनों से बड़ा झूठ बोलने वाला ना हिंदुस्तान में पैदा हुआ ना आगे तक होवे। क्यों, ऐसा क्यों? बस झूठ बोल रहे हैं, हमें सारे काम कागजों में पूरे करते हैं। ये जो युवा बता रहे हो, ये युवा बेरोजगार फिर हैं। ये कहाँ फिर ये कहीं तो फिर यदि समाजवादी पार्टी की सरकार भी तो पूर्ण बहुमत से थी, उसमें भी रालोद का गठबंधन था, उनने भी तो नहीं किया, तभी तो भाजपा आए थे। जब बीजेपी आई, बीजेपी ने उससे बुरा कर दिया। तो अब फिर अब किसको चुन के लाओगे? नोटा दबाओगे क्या? अब तो जो सरकार आओगी गठबंधन की आओगी, गठबंधन को साथ रहेंगे हम। क्यों गठबंधन पहले तो 5 साल तो रही थी। भैया बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, किसी को रहे। अच्छा बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, क्यों? बिल्कुल, वे बीजेपी झूठी सरकार है, उसने करा नहीं। बेरोजगारी, भूखा मरना, युवाओं की पढ़ाई, छात्रवृत्ति बालकों की रोक दी। बताओ क्या क्या उन्होंने क्या क्या रोका। विधवाओं की पेंशन तक रुक गई, छात्रवृत्ति नए बच्चों की कहाँ कहाँ पढ़ लेंगे बच्चे ये। कह रहे हो कि छात्रवृत्ति रोक दी, विधवाओं की पेंशन रोक दी, लेकिन अनाज तो मुफ्त में बांट दिया। किसका? भीख मांगना सिखाना। हम किसान, हम दुनिया को देते हैं, वो हमें उस लाइन में खड़ा कर रहा है जिसको हम दवा बांटते हैं। तो अनाज दे रहे हैं बाबूजी, हम वो आदमी हैं, भगवान के बाद दूसरा नंबर हमारा है। हमें उस लाइन में क्यों ला रहे हो जिसके जो हमारे सामने खुद खड़ा होता है? किसानों को नाच देना चाह रहा, बेरोजगार देवे, नौकरी लगाओ एक के घर में से, एक आदमी की नौकरी लगाओ हर घर से। जब मानने हम तो ये 5-5 किलो नाच देकर भगा रहा, हमें लाइन में लगा रहा, भीख मांगनी सिखा रहा। नहीं, हमें कर्तव्यहीन कर रहा है। लोग चाहते हैं कि सब नाच मुफ्त में मिले, बिजली मुफ्त में मिले, कर्जा मुफ्त हो अजी जाए। दुनिया तक क्या क्या चाहे, सब कुछ फ्री मिल जाए, पर चाहने से क्या हो रहा है, इतना अपने हाथ गट्टे कमाई से ना कमाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो रोजगार नहीं दिया? रोजगार कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया सरकार ने? पता ना क्यों ना दिया, पूछो सरकार से। अगले पंचवर्षीय ओनम दे देगी। अच्छा आपने कहा उद्घाटन पे उद्घाटन, उद्घाटन पे उद्घाटन अब कर रही है, पहले नहीं किया क्या? पहले कौन सा करा? पहले कौन सा करा? अब तो समापन करना चाहिए, उद्घाटन हो रहा। यानी कि संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट का कोई काम हो तभी तो। कुछ हो भी। क्यों, आपको क्या लगता है बाबूजी, आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने कई सरकारें आई होंगी, सही सरकारें गई होंगी, कई कार्यकाल देखे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित किस कार्यकाल? सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया तो बीजेपी ने किया है। सबसे बड़ा तो ऐब इसने ये किया है, अब हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर दिए, तोड़ दिए इन्होंने, अलग अलग मरो कटो। उसके बाद जो हमारा, लेकिन लोगों का कहना है, हमने बड़े तबके में लोगों से सुना है कि एक समुदाय विशेष समुदाय के लोग छेड़छाड़ करते थे, मारपीट करते थे, हावी हो जाते थे, इसलिए ये करा जा रहा है। कोई हावी नहीं होता। बीजेपी के आदमी हमारे बीच बढ़ के ऐसी घटनाओं को अंजाम दे के हमें युद्ध कराते हैं, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, यानी कि डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है। खाना पीना चल रहा है, नहीं चल रहा? आज दुख सुख में, अच्छे बुरे में हम एक साथ रहते हैं, लेकिन बैठे हैं भूखे सारे। सब भूखे बैठे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, चाहे सब कुछ बिक जाओ, सारे बर्तन भांडे बिक जाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही ना ना ऐसा कुछ नहीं है। बस है जो उनकी आदत खराब है, जो वे ऐसा काम कर रहे हैं, भूख के मर रहे हैं हम फिर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब बताओ, सारा युवा रोजगार है, बिजली का बिल 1000-1200 रुपये से कम तो ना। जब इसकी अखिलेश की सरकार थी, इससे पहले जब 250 रुपये बिल था, 240 रुपये आय करा, अब 1200, 1500, 2000। तो बताओ अब कहाँ से आओगा यो? और है नहीं। अब हमारे गन्ने का पेमेंट है 4 महीने का पड़ा अभी। अच्छा, सरसों का रेट क्या है? सरसों का रेट 4000 हमसे खरीद के, अब सरसों का तेल 200 रुपये किलो। अब बताओ कितने क्या भाव हो रहा है? और आटे का क्या रेट? आटे का देख लो, आटे का भी 20 ना पता, मैं बताऊंगा। सही कह रहे हो, 52 है। 52 रुपए किलो मार्केट में जाइए। और गेहूं का रेट? गेहूं का रेट है 15 रुपए किलो। 16 रुपये। यानी कि बीज का कौन ले गया? बीज का खा गया बीजेपी।
बीजेपी खा गई, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? भैया यूँ कह रहे हैं कि किसान और मजदूर तो लगा दे मुसलमान के पीछे, क्योंकि भाई मुसलमानों का इलाज सब बढ़िया कर रही है सरकार। बस किसान और उनका काम ये है कि सब ये कह रहे हैं कि किसान, ये जो बीजेपी सरकार है मुसलमानों का इलाज कर रही है, मुसलमान का एक का इलाज नहीं हो रहा। 10,000 मकान मुरादनगर में बने, 2.5 लाख रुपए दिए कि एक हिंदू का बना दो, कि अगर किसी का बनाओ। सारा काम मुसलमानों का कर रही है बीजेपी सरकार। और वैसा यूँ कह रही है हम मुसलमानों के खिलाफ हैं और बिल्कुल कट्टर हैं, और बिल्कुल और मुसलमानों को एक मोहरा बना रखा है बस, और सारा काम उन्हीं का हो रहा है। सारा काम उनका हो रहा है, लेकिन मुसलमानों का काम हो रहा है तो अच्छी बात है, हिंदुओं का भी तो हो रहा होगा। कहाँ हो रहे हैं मंत्री, बताओ। मुरादनगर में 10,000 मकान बने, अगर 50 भी हिंदुओं के बने हों तो मना कर दिए थे क्या हिंदुओं के बनाने को? अब पूछ जाओ उनसे, सरकार से पूछ जाओ उससे। 985 मकान उसके बने हुए नगर पालिका से, मुस्लिम समाज के। अच्छा, चलिए इसके अलावा रोजगार पे यदि बात करें, रोजगार गांव में कितने लोगों को दिया? रोजगार भुक्के मारने। सड़कें तो बनाई है, हाँ जी, सड़कें तो बनाई है। कहाँ बना दी? हमारे गांव में सड़कें बनी हुई हैं, जो पहली बनी हुई है वही बनी है। इस 5 साल में तो एक कहीं ईंट भी नहीं लगी है, कितने बार आया गाँव में? है। विधायक आता हो तो कहीं वैसे आता, हम जानते हैं ना, हमारे बाहर तो आए ना। शराब ये क्या बात कह रहे हो? शराब पीने आता, काम करने आदि है वो, नहीं आता? आदि है वो पीने का। काम नहीं करता? नहीं। क्या नाम क्या है आपके विधायक का? अजीत पाल। अजीत पाल। ये बताइए, आप कह रहे हो शराब पीने आता है, काम करने नहीं आता, बाबूजी आप भी सहमत हो इस बात? मैं शराब की तो नहीं कहूँगा, हाँ। लेकिन यह कहूँगा कि अजीत पाल ने आज तक इस क्षेत्र में आकर ये नहीं देखा कि मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, किसकी क्या आवश्यकता है, उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या ना करना है। ऐसा मरी मौत में तो आते होंगे। कोई मरी में भी नहीं। उनका यहाँ होगा जो उसका है। जब महारा नारा मरे में भी महारा नाता, मरे में भी उनका होगा जो उसका है। एक ही आदमी है उसका गांव में, वही ले रहा, सबने वही 500-500 रुपए लेकर आज वहाँ रैली में लेके गया बैठा के। मतलब कितने लोगों को बैठा के ले गए? जो जितने भी ले गया, 10, 20, 50 जो भी ले गया है, वो 500-500 रुपए में देकर कल से दमैया मचा रखा है उनने पूरे गाँव में। अब भाई चलो चलो। जन विश्वास रैली भारतीय जनता पार्टी की गाजियाबाद में है, मुख्यमंत्री गाजियाबाद में आने वाले हैं, लेकिन गाजियाबाद के सलेमाबाद गांव में यानी कि मुरादनगर विधानसभा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि विधायक आता नहीं, विधायक शराब पीने के लिए कहीं आता है तो आता है, लेकिन लोगों के दुख सुख में तो आते नहीं। सड़कें बनाई नहीं, जो पहले की बनी हुई थी वही है, विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, रोजगार का कोई कार्य नहीं हुआ, और सारी जो समस्याएं हैं जस की तस हैं। लेकिन जन विश्वास रैली में, अच्छा एक सवाल और ले लेता हूँ चलते चलते, जन विश्वास रैली में जाओगे? हाँ जी, जन विश्वास रैली में मुख्यमंत्री आएंगे, जाओगे? ना हमारा क्या मतलब। जाके कोई, अब तो बीच में आ रहे हैं, पूछ लो कोई सवाल। कोरोना हो जाएगा अब। कोरोना हो जाएगा, लेकिन रैलियों में कोरोना जाता नहीं है। नहीं, वो ही तो कहते हैं आज आता है, आता है यार हम पूछें किससे? यदि हम खड़े हो गए तो लाठी मारेंगे तो आप बैठ जाओ नीचे। नीचे बैठ जा। लाठी मार देंगे। हाँ, और के पक्का जी लाठी मारेंगे। आज तो सवाल करने का बिल्कुल सही समय है। हाँ हाँ बिल्कुल सही तो है, पर क्या पूछा है हमें जाकर? हमारी थोड़ी पूछेगा वो, अपनी अपनी। आप पूछ लो जाके। नहीं, हम मोदी जी आ रहे हैं, पूछे योगी जी आ रहे हैं। हमें ना जाने दे वहाँ तक कोई भी। अब हम बात यानी कि जन विश्वास रैली है, लेकिन जनता में विश्वास देखने को नहीं मिल रहा। जनता को पता है कि वहां तक मोदी जी तक, योगी जी तक जाने नहीं दिया जाएगा, और सबसे बड़ी चीज कि जनता को विश्वास ही नहीं है कि आखिर ये जो सरकार है वो उनके हित का काम आगे करेगी या नहीं करेगी।